लेकिन रुड़की की सबसे मेन समस्या जो है जल भराव की समस्या है। मैं अगर आना चाहता हूं जनता के बीच में तो जनता का ही सेवक बनकर कि हम आईआईटी रुड़की के पास हैं, एनआईएच हमारे पास है और उसके बाद भी हम इन समस्याओं का हल कर पाने में असमर्थ हैं। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज में। हमारे साथ में है एडवोकेट अनुराग जी, तो उनसे बहुत सारी जानकारी करेंगे, बहुत सारी खट्टी मीठी बातें भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपके रुड़की शहर के मेयर के चुनाव होने वाले हैं। आज उसी पर हमारा ये इंटरव्यू का विषय रहेगा। क्या खास जानकारी हम देने वाले हैं वो तो हम थोड़ा सा देख के बताएंगे आपको, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे आप तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ में जो शख्स बैठे हैं उनके वैचारिक भाव क्या है। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सुनील जी, और राही न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और आपका चाहेंगे। बेसिकली वैसे तो सभी जानते हैं मुझे, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। मेरा नाम अनुराग है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और समाज सेवा में हूँ। गौशाला में जाता हूँ, गौशालाओं में मेरी कंट्रीब्यूशन रहता है और बाकी और बहुत एक्टिविटीज़ हैं। सोशल मीडिया में भी एक्टिविटीज़ आप लोग देखते होंगे। अनुराग जी ने जानकारी आपको दी है, लेकिन अनुराग जी का जो स्वभाव है बहुत अच्छा है और काफ़ी समय से हम इनको देख रहे हैं कि सामाजिक कार्य करने में सबसे आगे नाम आ जाता है इनका। तो अनुराग जी किस तरह से तैयारी देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पहले जो रुड़की के अंदर चुनाव हो चुके हैं, 40 वार्ड है रुड़की के अंदर, उन 40 वार्ड में क्या समस्याएं रही होंगी, क्या उनके अंदर सुधार हुए हैं? क्योंकि मेयर भी काफ़ी सारे बन चुके हैं, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए 40 वार्ड रुड़की में है, लेकिन रुड़की की सबसे मेन समस्या जो है जल भराव की समस्या है। पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा कि थोड़ी सी बारिश में ही यहाँ पर बाढ़ की स्थिति हो जाती है। और एक बहुत ही दुखद विषय हमारे पास ये है कि हम आईआईटी रुड़की के पास हैं, एनआईएच हमारे पास है और उसके बाद भी हम इन समस्याओं का हल कर पाने में असमर्थ हैं। पिछले मेयर आए हैं, रहे हैं, उन्होंने अपने स्तर से कार्य किए होंगे, लेकिन जो कार्य धरातल के हैं, जो कार्य होने चाहिए थे उस हिसाब से कार्य नहीं हुए हैं। रही बात 40 वार्ड की, 40 वार्ड में जो भी समस्याएं हैं वो जब लोग मुझे वहाँ पर भेजेंगे उसके बाद मैं देखूंगा कि वहाँ पर समस्या क्या क्या है और उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो जल भराव की समस्या जो है यहाँ पर उसकी रहेगी। अनुराग जी, बहुत सारे जितने भी मैं तो कहूँगा कि पुराने मेयर भी जितने रहे, सबसे पहले उन्होंने यही बात कही है कि हम सबसे पहले प्राथमिकता जल भराव को देंगे, लेकिन बनने के बाद जल भराव पर कोई ध्यान नहीं दे पाता। जी, वो ये विडंबना ही है हमारे लिए। और जो मेरा इलेक्शन लड़ने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि मैं कम से कम देखूं तो कि क्या समस्या वहाँ पे आती है। कि बहुत अच्छे लीडर्स वहाँ पर पहुँचे हैं, हमने चुन के भेजे हैं और सबने यही समस्या लेके विजय भी हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर क्या ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो जल भराव की समस्या को दूर नहीं कर पाते। मेरे बड़े भाई ने भी अभी कल परसों इंटरव्यू में कहा था कि जल भराव की समस्या यहाँ रुड़की में दूर नहीं हो सकती। क्यों नहीं दूर हो सकती? दूर हो सकती है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निराकरण ना हो। जल भराव की समस्या दूर होगी अगर हम रुड़की आईआईटी को अपने साथ लेकर चलेंगे। स्थानीय जो ठेकेदार हैं उनकी एक समिति बनाकर कार्य करें। हमें समिति बनानी पड़ेगी, एक आधिकारिक जो समिति बनानी पड़ेगी वो हमें आईआईटी रुड़की, एनआईएच रुड़की को लेके तब समिति बना के तब कार्य करना पड़ेगा। तो जल भराव की समस्या बहुत जल्दी से दूर हो जाएगी। शिक्षा नगरी रुड़की को कहा गया है, लेकिन शिक्षा नगरी रुड़की के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे स्कूलों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि उनकी छतें अभी भी डैमेज है। मैं बहुत सारे स्कूलों का आपको साक्ष्य दिखा सकता हूँ, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं तो क्या उनके लिए क्या समाधान आपके पास? बिल्कुल, उनके लिए भी समाधान है। जितने भी मेयर हैं जो भी हुए हैं पहले उन्होंने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, उन्होंने धरातल पर आकर कार्य नहीं किया है। मैं धरातल पर कार्य करना चाहता हूँ। मैं ना तो ठेकेदार हूँ, ना मैं कोई व्यापारी हूँ। मैं अगर आना चाहता हूँ जनता के बीच में तो जनता का ही सेवक बनकर और जनता का प्रतिनिधि बनकर वहाँ पर आना चाहता हूँ। और वहाँ की जो समस्या है, जैसे आपने स्कूलों की समस्या कही, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पर हमारे जो पिछले मेयर हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। उन पे ध्यान देने की जरूरत है। रुड़की की जनता इतनी त्रस्त है, नगर निगम की जनता इतनी त्रस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उन जो त्रस्त लोग हैं उन्हीं के लिए इस इलेक्शन में आना चाहता हूँ। अनुराग जी, बहुत सारी समस्या तो बहुत ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी अहम समस्या हो जाती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की मैं आपको बात बता दूं, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो कि हमारा जो सिविल हॉस्पिटल रुड़की का है, जहाँ पे केवल एक ही पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है, और मैं ये कहूँगा कि 4 विधानसभा, आपको जानकारी हैरानी होगी कि 4-5 विधानसभा जो है वो उससे अटैच है। आपका लक्सर, भगवानपुर, मंगलौर, नारसन, जबरेड़ा,
ये जितने भी है सारे पोस्टमार्टम के केस एक ही जगह पोस्टमार्टम हो रहे हैं। जी मशीन उसमें कितनी है आपको पता है? मशीन, रेफ्रिजरेटर जो जी मशीन भी कम है वहाँ पर, मुझे इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ वाकई में मशीन कम है और संसाधन कम है हमारे पास। संसाधन जितने जो होने चाहिए उस हिसाब से संसाधन हमारे पास बहुत कम है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो संसाधन है वो हम उचित लेके आए वहाँ पर। और सबसे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं आना चाहता हूँ यहाँ पर इस इलेक्शन में, जो भी छोटी छोटी समस्याएं जैसे आपने अभी ये स्वास्थ्य विभाग की कही या और कही, इन सब के लिए ही, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछे नए कार्य हुए हैं, बिल्कुल भी कार्य नहीं हुए हैं। बहुत ज़्यादा मैं क्षुब्ध हूँ इस चीज़ से, क्योंकि बहुत अच्छे गौरव गोयल जी बहुत बढ़िया हमारे बीच में मेयर रह के गई हैं, उनका कार्यकाल वो कंप्लीट नहीं करके गए हैं। सबसे बड़ा दुख का कारण तो ये है, मुझे नहीं पता कि क्या उनका रहा होगा, लेकिन उन्होंने भी काम किए हैं शुरू में, लेकिन उसके बाद जो धरातल के काम करने चाहिए थे वो उनसे नहीं हुए। मेरा मतलब कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि क्या उनके बीच में रहा है, पार्षदों के बीच में क्या रहा है, क्योंकि जितनी भी बैठकें हुई हैं उस दौरान तो कोई भी बैठक कोई भी वो सफल नहीं हुई है। क्या कारण रहे हैं, तानातानी रही है वहाँ पर, तो वो देखकर वो सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है कि भाई जब हमारे पार्षद हैं या हमारे मेयर साहब हैं वो हमारे लिए वहाँ पर हैं, तो वो एक विकास कार्य में ना लग के अपने जो है अपने स्वार्थ के कार्य में लग जाते हैं। मेरा मानना ये है, मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर मैं आऊँगा, रुड़की की जनता मुझे अगर अपना भरपूर प्यार देगी और मैं उस कुर्सी तक जाऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो कुर्सी है वो कांटों भरी कुर्सी है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को, क्योंकि जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो उनकी कमियों को देखूँगा, उन कमियों को दूर करूँगा, तो वो जो कांटों वाली जो कुर्सी है उनको फूलों वाली कुर्सी बनाना, और जो यहाँ की जनता है जो त्रस्त है, जो देख रही है हमारी जो नगर निगम है बिल्कुल लावारिस स्थिति में है, मेयर नहीं है, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, स्वास्थ्य के कार्य नहीं हो रहे हैं, शिक्षा के कार्य नहीं हो रहे हैं, तो अब इसमें क्या करेगा जो आम जनता है, वो क्या करेगी? वो त्राही करेगी। तो सभी के लिए मैं अपना जो मैं इलेक्शन में आना चाहता हूँ, तो अब रुड़की की जनता का प्रतिनिधि बनकर और बेटा बनकर आना चाहता हूँ। अनुराग जी क्या कहेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक शांत स्वभाव के मेयर रुड़की के रहे हैं गौरव गोयल जी, क्या रुड़की को दबंग वाला ही मेयर पसंद है, शांत स्वभाव का पसंद है कि नहीं है? नहीं, देखिए बात ऐसी है कि रुड़की एक शिक्षा नगरी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि कौन अगर गौरव गोयल जी को मेयर पद पे अगर उन्होंने बैठाया था तो वो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति और बहुत अच्छा व्यक्ति होने के नाते से ही बैठाया था। तो ऐसा नहीं है कि रुड़की की लोगों को जो है दबंगई ही पसंद है। रुड़की की जनता सब पढ़ी लिखी जनता है, उनको जानती है, रुड़की की जनता जानती है कि किसको कहाँ बैठाना है। एक छोटा सा मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे कि हमारे यहाँ रुड़की में खेलों के लिए बहुत अच्छे बच्चे जो है उभर कर आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए खेल के लिए प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दूं, मैंने सर्दियों में देखा है कि जो आपका सोलानी पार्क है, सोलानी नदी के नीचे बच्चों ने खुद से पार्क बना रखा अपना स्टेडियम। ये भी हमारे लिए बहुत दुखद विषय है कि यहाँ पर जो है खेल की बहुत समस्याएं हैं। मेरा जो प्राथमिकता रहेगी जल भराव के बाद, एक मिनी जो स्टेडियम है उसकी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ से बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल के गए हैं, क्रिकेटर्स, उनके लिए मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि एक क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर हो जो नगर निगम की तरफ से हो, जहाँ पर निःशुल्क जो है बच्चों को जो है सिखाया जाए और आगे जो है उनको भेजा जाए। ये छोटी छोटी समस्याएं जो बहुत बड़ी हैं और जो यही मैंने बताया ना आपको, धरातल पे कभी काम नहीं हुआ है, सिर्फ स्वार्थ का काम हुआ है, सिर्फ ठेकेदारी का काम हुआ है। तो वो जो यहाँ पे कलंक लगा हुआ है ठेकेदारी का और ठेकेदारी व्यवस्था का, वो मुझे दूर करना है। कहीं को लिखा है कि रुड़की स्मार्ट सिटी है, क्या आप मानते हैं कि रुड़की स्मार्ट सिटी है अभी तक? हाँ, देखिए हमारे विधायक जी जो है अपने प्रदीप बत्रा जी, उन्होंने भी बहुत काम कार्य किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रुड़की स्मार्ट सिटी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, कुछ विकास कार्य जो रुके हुए हैं, अगर वो और हो जाए तो हमारी रुड़की जो आप बोलते हैं कि एक मिनी लंदन, तो मिनी लंदन क्या, लंदन को भी मात देने वाली एक सिटी बन जाएगी अगर इसमें अच्छी ढंग से सही तरीके से विकास कार्य हों।
तो ये हमारे साथ एडवोकेट अनुराग जी हैं और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने आपको दी है। मुझे लगता है कि जानकारी आपके लिए अगर खास रहेगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमें और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति रुड़की का प्रथम व्यक्ति बनकर आपके बीच आए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।